हमारे आराध्य अचलनाथ, जो न डिगे न खींचे न टूटे, यही देते हैं हमें जीवन में संघर्ष की प्रेरणा। इसलिए आज वही हैं सबसे ऊपर। जमीन फाड़ प्रकट हुए थे भगवान शिव, जिनके दर्शन करते ही किस्मत पलट देता है यह मंदिर। सावन पर्व धूमधाम से पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के भक्त शिवालयों में जाकर जलाभिषेक से लेकर अन्य कई तरीके के अभिषेक कर शिव शंभू को प्रसन्न करने के जतन कर रहे हैं, जिससे महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में रियासत कालीन कई मंदिर हैं, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ आने वाले भक्त की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। यहाँ हम आपको अचलेश्वर महादेव मंदिर की उस कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। ग्वालियर में वैसे तो बहुत से शिव मंदिर हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक है और इनकी महत्ता इतनी है कि दूसरे शहरों के लोग भी ग्वालियर आकर इन शिव मंदिरों के दर्शन करते हैं। पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर, ग्वालियर किले की तलहटी में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर, मोटे महादेव, हजारेश्वर मंदिर और 20 सड़क पर विराजे अचलेश्वर महादेव मंदिर उन विशेष शिव मंदिरों में शामिल है, जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात उपस्थित है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो लगभग 750 साल पहले जिस स्थान पर आज मंदिर है, वहाँ कभी एक वट वृक्ष हुआ करता था। ग्वालियर के पूर्व महाराजा सिंधिया के महल से कुछ दूरी पर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो सामान्य तौर पर लोगों ने अपनी आंखों से देखी और आज तक ये बात इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाराज सिंधिया की सवारी जब महल से निकलकर गोरखी देव स्थान के लिए जाती थी, तो कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक वट वृक्ष पड़ता था, जो उनकी सवारी में व्यवधान डालता था, लेकिन महाराज उसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह पर उस वट वृक्ष को कटवाने का आदेश दिया। महाराज के मजदूरों ने वट वृक्ष को काटा तो नीचे एक गोल सा पत्थर दिखाई दिया। एक सामान्य पत्थर समझकर मजदूरों ने इसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें यह शिवलिंग के रूप में दिखाई देने लगा। ये बात राजा तक पहुंची। उन्होंने इसे श्रद्धा पूर्वक निकालने और फिर 20 सड़क से हटाकर अन्य स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर मजदूरों ने खुदाई शुरू की, लेकिन शिवलिंग का दूसरा छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उल्टा वहां से तेज जलधारा निकलने लगी। जब मजदूर असफल रहे तो राजा ने हाथी भेजे और लोहे की जंजीर बांधकर शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी की ताकत भी फेल हो गई। जिन जंजीरों के माध्यम से शिवलिंग को बांधकर हाथियों से खिंचवाने का प्रयास किया गया था, उसके निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। और इसी दौरान एक बार रात्रि में भगवान शिव ने स्वयं राजा को स्वप्न में आकर वह जहां है वहीं बने रहने का आदेश दिया, और इस सपने के बाद राजा ने शिवलिंग को हटाने के सभी प्रयासों को बंद कर दिया। साथ ही उक्त स्थान पर अचलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। अचलेश्वर महादेव जी का नामकरण सिंधिया रियासत के शासकों द्वारा किया गया है। आज सैकड़ों साल से अचलेश्वर महादेव यहाँ सड़क के पास ही विराजे हैं। पहले यहाँ एक छोटा मंदिर था, जिसका स्वरूप समय के साथ बदलता गया। मंदिर की देखभाल के लिए बने अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट की देखरेख के बाद मंदिर और भव्य हो गया और आज ये मंदिर अपने नए स्वरूप में है। भक्त यहाँ लाखों रुपए दान करते हैं। एक भक्त ने यहाँ कई किलो चांदी दान की, जिसके बाद शिवलिंग को चांदी से जड़ा गया। ज्वेलरी से लेकर शिव दरबार को चांदी से सजाया गया। मंदिर को जयपुर के पत्थर से भव्यता दी गई है। मंदिर के समीप स्थित दुकानों से श्रद्धालु भोग प्रसाद, फूल, बेलपत्र मंदिर में प्रवेश करते हैं और 2 खंडों में विभाजित अचलेश्वर महादेव के मंदिर का प्रांगण विशाल होने के साथ ही इसमें बने स्तंभों पर उकेरी गई कई सुंदर कलाकृति देखते ही बनती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही राम दरबार नाम से एक और नया सुंदर और भव्य मंदिर स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर और राम दरबार मंदिर के बीच सिर्फ एक सकरी सी गली का अंतर है। किसी महल की तरह आकर्षक एवं भव्य दिखने वाला राम दरबार मंदिर अंदर से पूरा श्वेत रंग के पत्थरों से बना तथा इन पत्थरों पर उकेरी गई सुंदर नक्काशी को दर्शाता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें प्रवेश करते ही एक शीतलता एवं शांति का अनुभव होता है। मंदिर में सामने ही भव्य राम दरबार के दर्शन होते हैं, जिसमें राम जी,
सीता माता और साथ ही अपने भाई लक्ष्मण जी एवं भरत एवं शत्रुघ्न जी के साथ अपने परम भक्त हनुमान जी के साथ विराजमान है। राम दरबार की ये प्रतिमाएं इतनी जीवंत प्रतीत होती हैं कि इनका आकर्षण देखकर कोई भी भक्त अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पाता। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए सर्वप्रथम भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर फिर माँ दुर्गा का मंदिर है। माता की यह प्रतिमा बहुत ही मनमोहक है। इनके अतिरिक्त इस मंदिर में भी राधा कृष्ण की प्रतिमा व हनुमान जी की प्रतिमा विराजित है। भक्तगण इन सभी देवताओं का दर्शन पूजन करते हुए मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ही पीछे की ओर स्थित भोलेनाथ के एक अनोखे रूप का दर्शन करते हैं, जहां महादेव की एक बड़ी सी पीतल की प्रतिमा है तथा उनके पीछे ही उनके तांडव स्वरूप को भी बहुत ही विशाल अष्टधातु से बनी नटराज की प्रतिमा है। भक्तगण यहाँ भोलेनाथ के सामने ध्यान में थोड़ी देर बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। इस स्थान को सत्संग भवन नटराज सभागार के नाम से भी जाना जाता है, जहां समय समय पर सत्संग, भजन, कीर्तन आदि आयोजित होते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। भोलेनाथ के इस प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन 2 आरती होती है। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा दूसरी सायकालीन आरती 8:30 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायकालीन आरती भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाग मंदिर में उपस्थित यात्रियों और श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आदित्य और भाव विभोर कर देते हैं। इस मंदिर में सायकालीन आरती के दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति कराता है। सायकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। श्रावण मास में अचलेश्वर महादेव मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा एवं श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। अगर आप ग्वालियर स्थित अचलेश्वर महादेव के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त सूर्य मंदिर, बटेश्वर, सूरज कुंड, सास बहू मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। आप ग्वालियर रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ग्वालियर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो ग्वालियर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है। वहां से आपको अचलेश्वर महादेव मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो ग्वालियर सड़क मार्ग द्वारा देश के कई मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप प्राइवेट या सरकारी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से ग्वालियर पहुंच सकते हैं और अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ग्वालियर स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन करने की और उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा करते हैं तो अपने यात्रा का शुभारंभ कीजिए। हर हर महादेव के आत्मसुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।